राधे राधे दोस्तों। आज हम माँ दुर्गा के बारे में बात करेंगे। माँ दुर्गा के 9 अवतार हैं जिनकी हम नवरात्रि में पूजा आराधना करते हैं। कहा जाता है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति के पीछे भी माँ दुर्गा ही है। हमारे पौराणिक ग्रंथों रामायण महाभारत ऋग्वेद उपनिषद इन सब में माँ दुर्गा के स्वरूप की बहुत बड़ी व्याख्या की गई है। हमारे हिंदू धर्म में माँ दुर्गा के 9 अवतारों की बात की गई है। नव दुर्गा के रूप में हम माता पार्वती के विभिन्न रूपों की पूजा नवरात्रि में करते हैं। इनमें पहला रूप है माँ शैलपुत्री। माँ शैलपुत्री की पूजा नवरात्रि के पहले दिन की जाती है। शैल का मतलब होता है पर्वत, यानी कि माँ पर्वतराज हिमालय की पुत्री है, इसलिए उन्हें पार्वती भी कहा जाता है। एक बच्चा जब छोटा होता है तो अपनी माता पिता के नाम से जाना जाता है, इसलिए माँ का ये रूप अपने पिता के रूप से जाना जाता है और इसीलिए इन्हें पार्वती कहा जाता है। माता ब्रह्मचारिणी ये माँ दुर्गा का दूसरा स्वरूप है जिसकी पूजा आराधना हम नवरात्रि के दूसरे दिन करते हैं। ये माँ का त्याग और तपस्या का स्वरूप है। माँ दुर्गा का तीसरा स्वरूप है माँ चंद्रघंटा। ब्रह्मचारिणी स्वरूप में माँ ने तपस्या करके जो शक्तियाँ प्राप्त की हैं, वो शक्तियाँ हमें माँ चंद्रघंटा के रूप में देखने को मिलती हैं। माँ दुर्गा का चौथा रूप है माँ कुष्मांडा। कहा जाता है कि माँ ने इसी रूप में ब्रह्मांड की रचना की। माँ का पांचवा स्वरूप है स्कंद माता। इस रूप में माँ की गोद में एक बालक है जो भगवान कार्तिकेय है। माँ दुर्गा का छठा स्वरूप है माँ कात्यायनी। इस रूप में माँ सर्वशक्तिशाली है और इसी रूप में माँ ने महिषासुर का वध किया था। माँ का सातवां स्वरूप है माँ कालरात्रि। इस रूप में माँ का रौद्र रूप है और इस रूप में माँ बहुत ही गुस्से में है। इस रूप में माँ के क्रोध की सीमा इतनी बढ़ गई थी कि भगवान महादेव को उनके चरणों में आना पड़ा था। माँ का आठवां रूप महागौरी है। ये रूप माँ की सुंदरता, शांति और कोमलता को दर्शाता है। और माँ का नौवां स्वरूप है सिद्धिदात्री। ये स्वरूप भक्तों पर बहुत ही कृपा बरसाने वाला स्वरूप है। इस रूप में माँ अपने भक्तों को हर चीज देने में सक्षम है। इस प्रकार मैंने आपको माँ दुर्गा के 9 रूपों के बारे में बताया है। आज के जमाने में इतनी भागदौड़ और चिंता तनाव है, लेकिन जब हम माँ की शरण में जाते हैं तो हमें बड़ा सुकून मिलता है। वैसे ही जैसे एक बच्चा अपनी माँ से दूर है, बड़ा बेचैन और परेशान है, लेकिन जैसे ही वो बच्चा अपनी माँ की गोद में जाता है उसे बड़ा सुकून मिलता है, शांति मिलती है, सारी बेचैनी खत्म हो जाती है और वो अपनी माँ की गोद में आराम से सो जाता है। इसी प्रकार हम भी जब नवरात्रों में माता रानी के स्वरूपों की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, तो हमें भी बड़ा सुकून और शांति मिलती है। वैसे तो नवरात्रि साल में 4 बार आती हैं, लेकिन हम चैत और आश्विन के महीने में जो नवरात्रि आते हैं उनको ही ज्यादा मानते हैं और उन्हीं नवरात्रों में हम माँ की पूजा आराधना करते हैं। एक दुर्गम राक्षस को मारने के कारण माँ का नाम दुर्गा पड़ा। देवी भागवत पुराण के अनुसार माँ दुर्गा को ललिता, त्रिपुर सुंदरी और आदि शक्ति कहा जाता है और इसी आदि शक्ति और त्रिपुर सुंदरी के कारण ब्रह्मांड और सृष्टि की उत्पत्ति हुई। माँ का ये रूप तीनों लोकों में सबसे सुंदर है। माँ जगत जननी है और हम सब माँ के बच्चे हैं और एक बच्चे के लिए अपनी माँ से सुंदर और कोई नहीं होता है। और सच्चे हृदय से माँ की जो पूजा आराधना करती है, माँ अवश्य उनकी ही पूजा को स्वीकार करती है। इस नवरात्रि में हम सब मिलकर माँ की सच्चे हृदय से पूजा आराधना करेंगे और माँ की कृपा पाएंगे। माता रानी हम सब की मनोकामनाएं जरूर पूरी करेंगी। आने वाले वीडियोज में मैं आपको माता रानी के विभिन्न स्वरूपों की कहानियां सुनाऊंगी। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे।